श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु मालेगांव नासिक से आयोजित हो रही है। श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के आज तीसरे दिन की कथा की विशेष जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार है। पाप और पुण्य की व्याख्या करते हुए गुरु जी ने बताया, हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के मृत्यु के बाद युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कौरवों की मृत्यु के बाद भी महाभारत का युद्ध चल रहा था। कृतवर्मा और अर्जुन के बीच, इन दोनों के बीच दोनों द्वारा अर्जित किए गए पुण्यों का युद्ध चल रहा था। आज की कथा की पहली जानकारी, कोई कार्य यदि किसी को दिया गया है और वह उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो अगली बार उसको कार्य नहीं प्राप्त होता। उसी तरह परमात्मा ने भी मनुष्य रूपी जो तन दिया है, अगर हमने इसको सही जगह लगाया तो हमको बार बार जन्म देगा, नहीं तो वह नहीं देने वाला। आज की कथा की दूसरी जानकारी, पाप और पुण्य में केवल एक अंतर होता है। पाप करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता, और पुण्य को करना पड़ता है। पाप के पास जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, आप स्वयं पाप करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। पर जब आप पुण्य करने की बारी आएगी तो आपको 50 बार सोचना पड़ेगा, करूं कि ना। आज की कथा की तीसरी जानकारी, जब हमारे जीवन में दुखों का आना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि हमारा पुण्य बढ़ रहा है। वहीं हमारी जिंदगी में जब सुख आ जाए, गाड़ी बंगला नौकर चाकर हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पुण्य का बढ़ाने का समय आ गया है और हमें पुण्य बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। आज की कथा की चौथी जानकारी, हमारा पुण्य मंदिर में घंटों बैठकर माला करने और भजन करने से नहीं बढ़ता। हमारा पुण्य तब बढ़ता है जब हम किसी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसकी मदद करते हैं, किसी की दुख की घड़ी में उसके चेहरे पर स्माइल लाते हैं। भूखों को भोजन कराने से, प्यासों को पानी पिलाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इन सबको करके हम अपना पुण्य कमा सकते हैं। आज की कथा की पांचवी जानकारी, एक पुण्य कार्य ऐसा होता है जो बिना पैसे का है और उसमें जो पुण्य मिलता है उसके बराबर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। वो पुण्य का कार्य है एक बेलपत्र का पेड़ लगाना। ये सबसे बड़ा पुण्य है। बेलपत्र का पेड़ लग जाएगा, आप चले गए तो भी बेलपत्र जो तोड़ेगा शंकर भगवान पर चढ़ाएगा, बेलपत्र की छां के नीचे बैठेगा और बेल वृक्ष में थोड़ा सा जल डालकर अपने जीवन का सुख प्राप्त कर लेगा। ये भी तो एक पुण्य का कार्य है। आज की कथा में पहला पत्र किरण जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरु जी मेरे पति गलत आदतों में डूबे हुए थे, शराब मांस मदिरा आदि का सेवन किया करते थे। मैं बहुत दुखी और परेशान थी। जीवन में इतनी तकलीफ मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने पशुपति का व्रत भी किया और शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लेकर अपने पति को आचमन करने के लिए देती थी। इसी के साथ चढ़ी हुई बेलपत्र अपने पति को खिलाती थी और आज मेरे पति सभी बुरी आदतों को छोड़ दिए हैं। आज हमारा परिवार खुशियों से भर चुका है। बाबा ने हम पर बड़ी कृपा की। हम दोनों बाबा को धोख लगाने आए हैं। आज की कथा का दूसरा पत्र रत्ना रविंद्र माली जलगांव से था। उन्होंने लिखा, गुरुजी मेरे पति को डॉक्टरों ने जब पेट का कैंसर बताया तो सारे घर वाले परेशान हो गए। 12 कीमोथेरेपी 3 रेडिएशन का बताया तो मेरी माँ और मेरी सास ने भोलेनाथ जी की सेवा करने को कहा। मैं उस दिन से भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई और प्रतिदिन एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करने जाने लगी। वहां से एक बेलपत्र लेकर आती और अपने पति को खिला देती। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। बाबा से रोज कहती थी, बाबा मैंने शिव महापुराण की कथा सुना है कि आप सबकी सुनते हो, क्या आप मेरे सौभाग्य को नहीं रखेंगे। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी प्रारंभ कर दिया और बाबा से हर पल प्रार्थना करने लगी और उनको जल्दी ठीक करने की विनती करने लगी। शिव की कृपा ऐसी हुई कि गुरुजी कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा ने उनका कैंसर ठीक कर दिया। हम पंडाल में आए हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अच्छी कथा का तीसरा पत्र समाधान सुनार जलगांव से था। उन्होंने लिखा, गुरुदेव मेरी पति की तबीयत 27 जुलाई को अचानक खराब हो गई। हमने उनको पास के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उनको डबल निमोनिया हो गया था। उनका 15% शरीर बचा था और 85% शरीर डैमेज हो चुका था। किडनी लीवर सब काम करना बंद कर दिया था, कुछ भी शरीर में नहीं बचा था। डॉक्टरों ने कहा इनके पास 18 घंटे हैं, उसमें हम लोग कुछ कर लिए तो कर लिए, वरना मुश्किल है। तभी रात्रि 9 बजे हम महादेव को रुद्राक्ष वाला जल चढ़ाए और उस जल से अपने पति के शरीर में लगाना प्रारंभ किए। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे उनका एक्सरे करवाया गया। तब बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई और हम बाबा की कृपा से हमारे पति सही हैं। हम धोख लगाने पंडाल में। आज की कथा का 5वां पत्र
गुरुजी, मेरे भाई का बेटा खेलते खेलते 12 लीटर खौलते हुए दूध के पात्र में गिर गया। बहुत देर तक दूध में खौलता रहा, हमें पता भी नहीं चला। जैसे हमें पता चला तो हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए। उसका शरीर पूरा जल चुका था, केवल उसका चेहरा कुछ हद तक बचा था। डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए 10 लाख का खर्चा बताया। हम तो चाय की टपरी लगाने वाले थे। हमने कहा चाहे दुकान बेचनी भी पड़े, बच्चे को पहले बचाएंगे। तभी हॉस्पिटल ने किसी ने शिव पर 1 लोटा जल पर चढ़ाने की महिमा बताया और मैंने पास में हॉस्पिटल के शिव मंदिर में ही 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने बच्चों के ओठों पर लगाया। गुरुजी, हमारे बच्चों की तबीयत में सुधार हो गया। हम अपने बच्चे के साथ बाबा को प्रणाम करने आए हैं। आज कथा में गुरुजी अपने आने वाली कथा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अगली कथा 2 जनवरी से 8 जनवरी के बीच होने वाली यह कथा बालोद बाजार से कोंकड़ी गांव में होने वाली। इस कथा का नाम आशुतोष शिव महापुराण कथा है। इस कथा में गुरुजी भगवान शिव के आशुतोष रूप के बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा इस कथा में बेलपत्र के नीचे हल्दी वाले जल का उपाय भी बताएंगे। हल्दी वाला उपाय अभी तक गुरुजी ने किसी कथा में नहीं बताया। और कथा के अंत में गुरुजी ने सभी से निवेदन किया, जब भी आप बिठलेश सेवा समिति के बारकोड का प्रयोग करें तो इसके नीचे बिठलेश सेवा समिति यदि लिखा हो तभी आप पैसा डालिए, वरना मत डालिए, क्योंकि कोई इस बारकोड के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो ये थी कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।